ये कहानी कुछ ऐसे बच्चों की है जो स्पेसशिप की सहायता से स्पेस में जाते हैं एक ग्रह पर एक अलग दुनिया बसाने के लिए। लेकिन स्पेस में जाने के बाद इन बच्चों के साथ कुछ ऐसे हरकतें होने लगती हैं जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत 2063 से होती है, जहाँ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो सबको बता रही थी कि हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहा है और आने वाले समय में एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और पृथ्वी ग्रह पर इंसानों की सभ्यता को जीवित रखना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए हमने इंसानी सभ्यता को जीवित रखने के लिए फार अवे गैलेक्सी में एक ग्रह को ढूंढ निकाला है जो कि ठीक पृथ्वी की तरह है और उस ग्रह पर इंसानी सभ्यता जीवित रह सकता है। लेकिन हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरे 86 साल लगेंगे और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें बच्चों के कुछ ग्रुप को भेजना होगा। तभी सेमिनार में बैठा एक इंसान रिचर्ड कहता है, इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें काफी टैलेंटेड बच्चे चाहिए जो अकेले रह सके और अपने आप को अकेले संभाल सके। लेकिन रिचर्ड काफी परेशान था, वो ये सोच रहा था कि मिशन पूरा होगा या नहीं। उसके बाद रिचर्ड एक प्रोटेक्टिव सूट पहन करके लैब में बच्चों से मिलने के लिए जाता है। बच्चे उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो यहाँ के बच्चों को एजुकेशन देने का काम करता है। अगले दिन रिचर्ड उस लेडी साइंटिस्ट से बात करने के लिए जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भी इन बच्चों के साथ इस मिशन पर जाना चाहिए ताकि मैं इन लोगों का ध्यान रख सकूं। लेडी साइंटिस्ट फौरन राजी हो जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो बच्चों के साथ इस मिशन पर गया तो 7 साल की बजाय 4 साल में ही ये मिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बच्चे के साथ रिचर्ड भी स्पेसशिप में बैठा हुआ है और वो भी इस मिशन पर जा रहा है। कुछ समय बाद रॉकेट लॉन्च होता है और बच्चों के साथ रिचर्ड भी स्पेस में पहुंच जाता है। उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और वहीं रिचर्ड स्पेसशिप के अंदर से आखिरी बार पृथ्वी को देख रहा होता है। अब यहाँ से सीन कट करके हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि स्पेसशिप के अंदर सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो सभी बच्चे डेली रूटीन की तरह सारा दिन अपना काम करते हैं और रात में सो जाते हैं और यही डेली रूटीन का काम ये बचपन से ही करते आ रहे हैं। लेकिन सोने से पहले इन सभी को ब्लू कलर का एक लिक्विड पिलाया जाता है। जब क्रिस्टोफर और जैक नाम के 2 टीनेजर्स एक साथ मिल करके म्यूजिक सुन रहे थे, लेकिन उसी समय क्रिस्टोफर को सिस्टम के अंदर एक अलग प्रकार के लिक्विड का अलर्ट दिखाई देता है, जिसके बारे में वो रिचर्ड से पूछता है कि आखिर ये कौन सा लिक्विड है जो हमारे इंसान के शरीर में जा करके पेशाब से नहीं मिलता है। रिचर्ड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और किसी और टॉपिक पर बात करने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर को उस लिक्विड का फॉर्मूला मालूम चल जाता है। अब इन्हें उस लिक्विड के बारे में जानना था, इसलिए क्रिस्टोफर जैक के साथ मिल करके सिस्टम के एक कंप्यूटर को हैक कर लेता है, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि वो लिक्विड इन्हें पानी में डाल करके पिलाया जाता है। ये लिक्विड इंसान के शरीर की पर्सनालिटी और उनके फिजिकल हार्मोन्स को उभरने नहीं देता है, जिसके बाद अगले दिन से क्रिस्टोफर और जैक उस लिक्विड को पीना बंद कर देते हैं और उस लिक्विड के बारे में ये लोग जूली और काई को भी बता देते हैं। और इसी के साथ क्रिस्टोफर इन्हें बताता है कि इस स्पेसशिप में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो हमसे छुपाया जा रहा है। खैर इसके बाद क्रिस्टोफर रिचर्ड के पास जाता है और उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में पूछता है। तो रिचर्ड कहता है कि आने वाले पीढ़ी यानी तुम्हारे बच्चों के लिए उस कंपार्टमेंट को सुरक्षित रखा गया है। अब उसके बाद क्रिस्टोफर धरती पर स्पेसशिप के लैब में एक मैसेज लिखते हुए कहता है, क्या मैं अपनी पूरी सच्चाई इन बच्चों को बता सकता हूँ, क्योंकि तभी ये हमारे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करेंगे। लेकिन समस्या की बात ये थी कि ये मैसेज को धरती तक जाने में लगभग 2 महीने लगने वाले थे। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो अचानक सैला के पास जैक आता है और वो सैला से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यह कहने के बाद जैक अचानक सैला का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहीं पर रिचर्ड आ जाता है जो जैक को सैला का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करना इनके रूल के खिलाफ था। उसके बाद जिम में क्रिस्टोफर और जैक आपस में ही मजाक मस्ती में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। यह देख करके बाकी के टीनेजर्स को काफी ज्यादा अजीब लगता है। रात में क्रिस्टोफर और जैक भाग दौड़ करते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात एक क्रू मेंबर से होती है, जहाँ ये दोनों उससे पूछते हैं कि स्पेसशिप के बाहर से जो अजीब तरह से आवाजें आती हैं वो किस चीज की आवाज है। तो वो क्रू मेंबर कहता है कि ये शायद एलियंस की है जो हमारे स्पेसशिप के ऊपर अटैक करती हैं। और ठीक उसी समय इनके स्पेसशिप में एक जोरदार झटका लगता है। सिस्टम को चेक करने के बाद रिचर्ड को मालूम चलता है कि इनके बाहर का जो ट्रांसमीटर है वो खराब हो चुका है। रिचर्ड जैक से कहता है कि हम बाहर जा करके स्पेसशिप के ट्रांसमीटर को ठीक करेंगे, इसलिए तुम फौरन जा करके स्पेस सूट को पहन लो। और अब बाकी के जो लोग थे वो स्पेसशिप के अंदर ही उसे रिपेयर करने लगते हैं। इधर जब जैक स्पेस सूट को पहनने के लिए जाता है तो वो सैला को देखता है और वो सैला के करीब जा करके सैला से स्पेस सूट के बारे में पूछने लगता है। लेकिन इसी बीच वो सैला के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था,
जो सैला को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी यही मौके पर रिचर्ड आ जाता है जो जैक को नीचे गिरा देता है और उसके बाद जैक यहाँ से उठ करके भाग जाता है। उसके बाद जब रिचर्ड कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था तो फीबी उसे बताती है कि जैक और क्रिस्टोफर ब्लू लिक्विड को पीना बंद कर दिए हैं। यह सुनने के बाद रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो फौरन क्रिस्टोफर के पास जाता है और क्रिस्टोफर से कहता है कि जैक ने जो हरकत की है उसी हरकत को रोकने के लिए हम तुम्हें ब्लू लिक्विड पिलाते हैं और अगर ये सब होते रहा तो हम अपने मिशन को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खैर अब उसके बाद रिचर्ड थोड़ा शांत होता है और क्रिस्टोफर से हेल्प मांगता है ट्रांसमीटर को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसमीटर ठीक नहीं हुआ तो ये लोग पृथ्वी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और इनका मिशन भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्रिस्टोफर और रिचर्ड मिल करके स्पेसशिप से बाहर जाते हैं ट्रांसमीटर को ठीक करने के लिए और इधर कंट्रोल रूम में सभी लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। अचानक कंट्रोल रूम के अंदर सभी लोगों को स्पेसशिप के बाहर एक काली परछाई दिखाई देती है जो रिचर्ड और क्रिस्टोफर की तरफ जा रही होती है। उसी समय अचानक रिचर्ड को एक झटका लगता है जिसकी वजह से स्पेसशिप से वो दूर स्पेस में जाने लगता है और इधर कंट्रोल रूम के अंदर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इधर क्रिस्टोफर जैसे तैसे करके रिचर्ड को स्पेसशिप के अंदर लेकर आता है। सैला एक अच्छी डॉक्टर है और रिचर्ड की ऐसी हालत देख करके सैला सबको बताती है कि रिचर्ड की अब डेथ हो चुकी है। तभी वहीं पर एक क्रू मेंबर सबको बताता है कि मैंने स्क्रीन पर एक एलियन को देखा रिचर्ड की तरफ आते हुए। आखिर रिचर्ड के साथ क्या हुआ था इस चीज को देखने के लिए एक बार सारे सिस्टम को फिर से रिबूट कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि सीसीटीवी के सारे वीडियोस और फुटेज डिलीट हो चुकी हैं। अब इन सबको लीड करने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत थी, इसलिए ये सभी लोग वोटिंग करते हैं और फाइनली वोटिंग के बाद सभी लोग क्रिस्टोफर को अपना लीडर चूज कर लेते हैं। जिसके बाद जैक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लीडर बनना चाहता था। इसके बावजूद भी वो क्रिस्टोफर के पास जाता है और उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है। लीडर बन जाने के बाद क्रिस्टोफर सभी लोगों को पहले के जैसा सही तरीके से रहने के लिए कहता है और क्रिस्टोफर काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वो सभी लोगों से सही तरीके से पेश आए। खाना खाने के बाद जब सभी लोग ब्लू लिक्विड को पीने के लिए जाते हैं तो काई आकर के सबको रोक देता है और वो लिक्विड पीने से मना कर देता है। जिसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके ब्लू लिक्विड को पीना बंद कर दिया था और इसलिए अब उनके शरीर के अंदर इंसानों वाले फीलिंग्स आने लगे थे। ब्लू लिक्विड को छोड़ने के बाद सभी लोग स्पेसशिप के अंदर इंसानों की तरह बर्ताव करने लगे थे और काफी ज्यादा आपस में एंजॉय करने लगे थे। एक दिन कुछ लोगों को स्पेसशिप के अंदर कुछ अजीब तरह से आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाज का पीछा करते हुए काई देखता है कि जूली किसी क्रू मेंबर के साथ इंटीमेट हो रही है। यह देखने के बाद काई को बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़के को बहुत मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी मौके पर जैक आ जाता है और इन दोनों को रोक लेता है। लेकिन जब सभी लोग कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं तो वही क्रू मेंबर काई के पास आता है और काई के ऊपर एक लोहे के रोड से हमला कर देता है। क्रिस्टोफर उन्हें शांत कराने के लिए उस क्रू मेंबर को काफी ज्यादा पीट देता है। उसके बाद सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग ऐसे ही बर्ताव करोगे तो हमारा मिशन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और उसी समय एक क्रू मेंबर कहता है कि हम वैसे भी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंट्रोल रूम के अंदर एक एलियन है और उसी ने रिचर्ड को मारा है। उसी समय फीबी कहती है कि अगर हम सीसीटीवी को रिपेयर कर पाए तो हमें मालूम चल सकता है कि आखिर रिचर्ड के साथ हुआ क्या था। उसी समय जैक कहता है कि क्रिस्टोफर लीडर बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो किसी को भी सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहा है और अब मुझे लगता है कि मुझे ही स्पेसशिप को लीड करना होगा क्योंकि अब अगर दोबारा एलियन का अटैक हुआ तो हम साथ में मिल करके उनके ऊपर हमला कर पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे। यह सुनने के बाद बहुत सारे क्रू मेंबर एक एक करके जैक के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ मेंबर थे जो क्रिस्टोफर के ग्रुप में थे और ये सभी लोग साथ में मिल करके सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाते हैं क्योंकि इन्हें चेक करना था कि क्या एलियन सच में है। अंदर जाने के बाद क्रिस्टोफर को एक सीसीटीवी ड्राइव मिलती है। क्रिस्टोफर उस ड्राइव को सैला को दे करके उसे प्ले करने के लिए कहता है। सीसीटीवी को प्ले करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि जब रिचर्ड स्पेसशिप के बाहर ट्रांसमीटर को ठीक कर रहा था तो उस समय कंट्रोल रूम के अंदर जैक और काई बैठे हुए थे और इन दोनों ने साथ मिल करके कंट्रोल रूम के अंदर से रिचर्ड को हाई इलेक्ट्रिक शॉक दिया जिसकी वजह से रिचर्ड की मौत हो गई और अब ये लोग झूठा एलियन का दिखावा कर रहे हैं। सैला उस ड्राइव को छुपा देती है ताकि वो बाकी के क्रू मेंबर को दिखा सके। अगले दिन जब सभी लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए आते हैं तो जैक सबसे कहता है कि अब मैं इस स्पेसशिप का एक नया लीडर हूँ। यह कहने के तुरंत बाद क्रिस्टोफर सभी लोगों के सामने उस सीसीटीवी कैमरा को प्ले कर देता है जिसके बाद सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि रिचर्ड को मारने वाला काई और जैक है। अब जैक इन सब से बचने के लिए सभी लोगों से कहता है कि रिचर्ड के शरीर में एक एलियन है और उस एलियन को क्रिस्टोफर ने इस स्पेसशिप के अंदर लेकर आया है। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि वो एलियन इस समय यहाँ पर खड़े एक इंसान के शरीर में है। अब यह कहने के बाद जैसे ही
जैक एक इंसान के पास जाता है तो वो इंसान डर करके भागने लगता है। उसके बाद जैक के सारे ग्रुप के मेंबर उसे दौड़ा करके बहुत मारते पीटते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इस घटना के बाद क्रिस्टोफर अपने सारे ग्रुप के मेंबर को एक जगह पर लेकर आता है और उन्हें वहाँ पर छुपा देता है और इसी के साथ जैक के बाकी के ग्रुप के मेंबर को उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में मालूम चल जाता है जिसके बारे में रिचर्ड ने इन लोगों को नहीं बताया था। अब किसी तरीके से ये लोग औजार की सहायता से दरवाजे को लॉक को खोल देते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं और तभी यहीं पर क्रिस्टोफर के ग्रुप के 2 मेंबर जैक के ग्रुप के पास आ जाते हैं और जैक से कहते हैं कि हमें भी अपने ग्रुप में रख लो। वो इन लोगों को अपने ग्रुप में रख लेता है लेकिन वो इनसे पूछता है कि क्रिस्टोफर ने अपने ग्रुप के मेंबर को कहां पर छुपाया है और इसी के बाद सैला स्क्रीन पर देख लेती है कि जैक का ग्रुप क्रिस्टोफर के ग्रुप को मारने के लिए आ रहा है। जिस कमरे में क्रिस्टोफर का ग्रुप रुका हुआ था उस कमरे के लाइट्स को काई ऑफ कर देता है और अब जैक का ग्रुप क्रिस्टोफर के ग्रुप को ढूंढ लेता है और उन्हें पकड़ करके बाहर लेकर आता है। तभी उसी समय फीबी चिल्लाते हुए बाहर आती है और सभी लोगों से कहती है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। जैक के ग्रुप का एक मेंबर उसे शांत होने के लिए कहती है लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी, इसलिए वो उसी हथियार से फीबी को शूट करके उसे जान से मार देता है। तभी जैक कहता है कि देखा तुमने, ये हथियार हमारे लिए कितने फायदेमंद है। और यह कहने के बाद जैक क्रिस्टोफर को शूट करने लगता है लेकिन क्रिस्टोफर मौका देख करके सैला को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों साथ में जा करके एक जगह पर छुप जाते हैं। अब ये दोनों रेंगते हुए उस तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं और जा करके एक कमरे में छुप जाते हैं। तभी यहीं पर गन लेकर के काई आ जाता है और मौका देख करके ये दोनों मिल करके काई के ऊपर हमला करके उसके गन को छीन लेते हैं। अब इन लोगों के पास लड़ने के लिए गन आ चुका था लेकिन फिर भी ये लोग सेफ नहीं थे क्योंकि पूरी ग्रुप इनके पीछे पड़ी हुई थी इन्हें मारने के लिए। उसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक एयर लॉक कमरे में जा करके अपने आप को बंद कर लेते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर सैला से कहता है कि स्पेस सूट पहन लो और खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद कर दो। अब कुछ समय बाद जैक भी यहाँ पर पहुंच जाता है और दरवाजे को ओपन करने के लिए उसके ऊपर गोली से फायर करता है जिसके बाद एयर लॉक का दरवाजा खुल जाता है लेकिन उसके बाद स्पेसशिप का मेन दरवाजा भी खुल जाता है और स्पेसशिप के अंदर जितने भी चीजें थी वो सभी स्पेस में चली जा रही थी। जैक अपनी जान बचाने के लिए सैला के हाथों को पकड़ लेता है। सैला को पकड़ने के बाद जैक स्पेसशिप के मेन दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी क्रिस्टोफर जैक के ऊपर हमला करके उसे स्पेस में बाहर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच जैक क्रिस्टोफर को ही स्पेस में फेंक देता है और वो खुद स्पेसशिप के अंदर आने लगता है लेकिन तभी सैला मौका देख करके जैक को एक जोरदार लात मारती है जिसकी वजह से जैक भी स्पेस में फेंका जाता है और उसके बाद सैला बहुत दुखी मन से बाहर क्रिस्टोफर को ढूंढने लगती है। तो तभी सैला देखती है कि क्रिस्टोफर ने स्पेसशिप की एक कोने को पकड़ा हुआ है। यह देख करके सैला बहुत खुश हो जाती है। अब जैसे तैसे करके सैला क्रिस्टोफर को स्पेसशिप के अंदर लेकर आती है और जब सभी लोगों को मालूम चलता है कि जैक अब मर चुका है तो सभी लोग अपने हथियार को फेंक देते हैं और क्रिस्टोफर की तरफ हो जाते हैं। अगले दिन स्पेसशिप के अंदर सब कुछ सही तरीके से हो रहा था। क्रिस्टोफर और सैला मिल करके रिचर्ड की एक वीडियो देख रहे थे जिसमें रिचर्ड इन लोगों से कहता है ये मिशन पूरा हो या ना हो लेकिन इससे यह बात साबित हो जाती है कि ह्यूमन बीइंग को बचाना कितना जरूरी है। अगले दिन सभी मेंबर एक नए लीडर को चूज करने के लिए वोटिंग करते हैं और इस बार सभी लोग अपने लीडर के रूप में सैला को चूज करते हैं। उसके बाद सैला पृथ्वी पर एक मैसेज भेजने के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। सैला कहती है कि हम अब उस हर चीज के लिए वोटिंग करेंगे जो उनके लिए ठीक है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी मेंबर मिल करके अभी भी स्पेसशिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। सैला क्रिस्टोफर के बच्चे की माँ बन चुकी थी और कुछ महीने बीत जाने के बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है और इसी तरीके से स्पेसशिप के अंदर सभी लोग अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने के बाद अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे बच्चे हो चुके थे और धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। अब इसी तरीके से इस मिशन को पूरा किए हुए 86 साल बीत जाता है और फाइनली ये सभी लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जिस पर इन्हें इंसानी सभ्यता को बसाना है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन और उनके बच्चे एक साथ स्पेसशिप की विंडो से उस प्लेनेट को देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।